राम की हनुमान जी से मित्रता व लंका दहन तक लीला ने किया रोमांचित। श्री दुर्गा रामलीला जयकमपुरा को फेसबुक पर ऑनलाइन देख रहे लोग सबरी के जूठे बेर खाते हुए लीला के बाद रविवार को दिखाया कि भगवान राम ने इस वन को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी मिले। जयकमपुरा स्थित श्री दुर्गा रामलीला के 9वें दिन यहां से शुरुआत करके लंका दहन तक की लीला का मंचन किया गया। हर साल हाईटेक होती जा रही इस रामलीला को इस बार फेसबुक पर भी ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। आगे की लीला में दिखाया गया कि जब राम और लक्ष्मण पर्वत के पास से गुजरते हैं तो उन पर सुग्रीव की नजर पड़ती है। सुग्रीव अपने भाई से छिपकर उस पर्वत पर रहते हैं। वे हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाकर पता लगाओ कि वे कौन है। अगर वे बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे और पूछने लगे, हे वीर, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। इस पर राम जी ने जवाब दिया, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। हम पिता का वचन मानकर वन आए हैं। यहाँ वन में राक्षस ने उनकी पत्नी जानकी को हर लिया है। हम उससे ही खोजते हुए यहाँ फिर रहे हैं। अब आप बताएं कि आप कौन हैं। भगवान राम को पहचानकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए और प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, मैंने आपका परिचय पूछा, वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे मैं आपको पहचान न सका। हनुमान जी ने कहा, बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने को, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने को। लाल सैनी, इस रामलीला में मैं 47 साल से जुड़ा हुआ और हमारी रामलीला जो है ना मानस पे आधारित है। बाकी गुड़गांव में मानस पे कम लेके चलते हैं, हम मानस भी, राधे श्याम भी, यशवंत सिंह भी, और ज्यादातर हम मानस से चलते हैं। मानस से इधर उधर हम नहीं जाते। ये हमारी रामलीला की खासियत है। और हम 1.5 महीना पहले मेहनत करते हैं, सारे बच्चों को सिखाते हैं, और जब बच्चे तैयार हो जाते हैं उस समय मंच पे उतारते हैं। सारे मोहल्ले के बच्चे हैं, बाहर का कोई भी नहीं है। 65 कलाकार हैं, उम्र तक 14 साल तक, 14 साल से और 67 साल तक। विशेष ये है कि हम मानस से चलते हैं। बाकी ना कोई एक नाटक से चलता है, यशवंत सिंह से चलता है, कोई कुछ चलता है, हम मानस से चलते हैं। ये विशेष है इसके अंदर। और हम एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, ये कोई मानस से इधर उधर जाके कोई डायलॉग ना बोले, ये हमारी खासियत है। पुराना तो एक मैं था, वो चेंज हो गया। राम जो है, राम का पात्र है, लक्ष्मण का पात्र है, भरत का पात्र है, सीता का पात्र है। वो ज्यादा से ज्यादा हम 4 या 5 साल चलाते हैं, उसके बाद फिर हम बदल देते हैं। अब आपका जो पहले वाला पात्र था वो कौन निभाता है? मैं रावण का पात्र करता था। एक वो पोता है मेरा, आदित्य मीणा, आजकल वो निभा रहा है। हाँ, दूसरी साल बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, मैं राजागण बनना चाहूंगा, लेकिन बता वानर सेना का पहले 3 वानर सेना का ये पहली बार है। बहुत अच्छा। मेरा नाम करण बख्शी है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। और ये हमारी श्री दुर्गा रामलीला कमेटी जयकमपुरा गुड़गांव। मैं प्रभु श्री राम का अभिनय करता हूँ। पिछले 5 साल हो गए मुझे अब करते करते, अब तक उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। ये मेरे पापा का सपना था
कि मेरा बेटा भी रामलीला में रोल करे और राम का रोल करे। हम छोटे छोटे से थे तो वो हमें लेके आते थे, हम रामलीला देखते थे। सबसे पहले मैंने छोटी वानर सेना में रोल किया, उसके बाद फिर मैंने अपना बालंगत का रोल किया, फिर मैंने शत्रुघ्न का भी रोल किया, फिर मैंने 4 साल भरत का भी रोल किया। अब मैं राम जी की भूमिका में हूँ, तो अब मुझे मेरा 5वां साल है, मैंने पूरा कंप्लीट किया है 5। मुझे 10 से 12 साल हो गए मुझे करते करते। सबसे पहले तो मैं अपने शहर वासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दूंगी, दशहरा मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पे दशहरा मेला देखने आए हैं, दुर्गा रामलीला ग्राउंड में दुर्गा रामलीला देखने आए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी, क्योंकि इसमें कम से कम नहीं तो 60-70 सालों से ये रामलीला चल रही है। और यहाँ से हम लोग पारिवारिक जुड़े हुए हैं। पहले मेरे ससुर जुड़े हुए थे चौधरी मनोहर सिंह आजाद, जो कि एमएलए थे हसन होडल से, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट लगता था उस समय। अब हम जब से मैं शादी हो गई हूँ तब से, और मेरे हस्बैंड अशोक आजाद एडवोकेट, हम लोग हमारा पूरा परिवार इस रामलीला से जुड़ा हुआ है दिल से। ये हमारे गुड़गांव की सबसे अच्छी रामलीला होती है यहाँ पे, और मुझे बड़ा मान सम्मान मिलता है मेरे शहरवासियों से। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्ते, मैं माधुरी पटले, मैं मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 हूँ, और अभी मिसेस यूनिवर्स में मुझे मिसेस यूनिवर्स फेस और मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड वुमन का खिताब भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, और ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स में जब मुझे कोई इनवाइट करता है तो मुझे अपने भारतीय होने पे काफ़ी गर्व हो जाता है। जिस तरीके का संदेश हम रामलीला से हमारे यूथ को पहुंचाना चाह रहे हैं, आजकल आप जानते ही हैं हमारा यूथ किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, उनको अपने संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत जरूरी है।